अस्सलाम वालेकुम तमाम प्यारे दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज किचन में कोफ्ते चने का सालन बन रहा है और बिल्कुल बाजार जैसे चने बनेंगे जो हम नाश्ते में लाहौरी लोग सुबह नाश्ते में मंगवाते हैं चने, सेम वही सालन है। कोफ्ते ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है, अंडे उबाल के इसमें डाल लें। अच्छा, ये मैं कोफ्ते जो हैं फ्राई कर रही हूँ और इसको मैंने जिस तरह से तैयार किया हुआ है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी पूरी दी हुई है, आप उसका लिंक चेक कर सकते हैं और वहाँ से ये रेसिपी उठा सकते हैं। मैंने कोफ्ते जो हैं ऑयल गर्म होने पे उसमें डाले और उसको फ्राई कर लिया अच्छी तरह और अब मैं इसको जो है बाहर निकाल लूँगी। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप वैसे ही चने बनाना चाहते हैं तो खाली वैसे चने पका लें। ठीक है, और सेम बाजारी जैसे चने बनेंगे, आप नान मंगवाएं, चने बनाएं और इंजॉय करें। ठीक है, और अगर आपने कोफ्ते डालने हैं तो डाल लें, नहीं डालने तो कोई मसला नहीं है। अगर आप अंडे उबाल के डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मेन इसके में करना क्या है। ये मैंने मियाँ वाली के चने लिए हैं, दुकान वाले को हमने कह के बता के उससे मियाँ वाली के चने लेने हैं, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, तो ये वाले हम चने लेंगे। और ये मैंने चने लिए हैं, उससे मैंने आधा पाव मैंने चने इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी फैमिली के हिसाब से। और इसको मैंने 3 घंटे भिगो के रखा हुआ था आम नॉर्मल पानी में। ठीक है, अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ और इसको मैंने गलाना है और मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। बहुत ही ये मज़े के चने बनने वाले हैं, सेम टू सेम बाज़ार वाले चने बनेंगे। ठीक है, और स्पेशली मैं सैटरडे वाले दिन ये चने बना लेती हूँ और संडे को हम सुबह नाश्ता नान चने का यही करते हैं। ठीक है, मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी डाला है और अब पानी डालने के बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक मैं इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड करूँगी। ठीक है, चावल खाने वाला मैंने चम्मच लिया हुआ है और जो चाय वाला छोटा चम्मच होता है आप उसके हिसाब से ना आपने इसमें ½ टीस्पून जो है मीठा सोडा ऐड करना है। ठीक है, ताकि मैंने आपको समझाया ताकि आपको डालने में आसानी हो। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर दिया है और मैं इसको वेट लगाऊंगी, इसको बंद करूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको नॉर्मल आंच पर जो है इसको पकने दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से चने हमारे सॉफ्ट हो जाएं, इसमें ज़रा भी खड़ापन ना हो, ज़रा भी सख्त ना हो और बिल्कुल सॉफ्ट मलाई की तरह चने जो हैं वो हमारे गल जाएँ। ठीक है, और ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए थे और मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए कितने ये सॉफ्ट और कितने नरम हमारे चने हो गए हैं, हाथ से भी फिसल रहे हैं। ये देखें कितना, ये देखें मलाई कितना सॉफ्ट हो गया, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। अब इसको बनाना कैसे है, अब मैंने आपको पहला स्टेप बता दिया। अब दूसरा स्टेप इसका ये है, इसका मसाला तैयार करना है। मैंने 1 प्याली भर के मैंने इसमें ऑयल की ली है और ये 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज कटिंग करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको मैंने मिक्स करना है। अच्छा, आपने यहाँ पे जो स्टेप हैं वो बड़े ध्यान से देखने हैं और ये मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, फिर ही आपको अंदाज़ा होगा कि भाई कुकिंग विद अनम में आज जो बाज़ारी चने बने हैं वो कैसे बने हैं। और आपने ये जब अपने घर में बनाने हैं तो घर वालों का तो दिल ही आपने जीत लेना है कि वाकई बाज़ार जैसा खाना हमें घर में खाने को मिलेगा। और ये देखिए मैं अब इसमें जो है प्याज का कलर जो है वो लाइट ब्राउन कर रही हूँ और आपको मैं दिखाऊँगी कि मैंने ब्राउन कलर कितना करना है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। मैं ये चीज़ अक्सर अपनी रेसिपीज़ में बताती हूँ कि किस खाने को हमने किस लेवल पर उसके मसाले को रेडी करना है। ये देखिए मैंने इसका इतना कलर किया। ये मैंने लहसुन का पानी जो है वो लिया है, लहसुन मैंने लेके उसको ग्राइंड कर लिया था और उसका पानी मैंने इसमें ऐड किया है। डायरेक्ट मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, मैंने लहसुन का पानी डाला है और वो डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, लहसुन के पानी को 5 से 10 मिनट के लिए हम इसने लहसुन के पानी जो इसमें डाला ना उसको ज़रा भूनेंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने इसमें मसाले डाले हैं। मसाला मैं क्या डाल रही हूँ, सिर्फ एक चीज़ डाल रही हूँ वो है हल्दी। हल्दी डालने के बाद मैं इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। मैंने 2-3 प्यालियाँ ये पानी छोटी वाली प्यालियाँ ली थी और मैंने 2-3 प्यालियाँ पानी ऐड कर रही हूँ। प्याज जो है वो हमने सॉफ्ट करना है, बिल्कुल खोए की तरह मलाई की तरह मसाला तैयार करना है। तो मैं पानी ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी जिस तरह मैं करती जा रही हूँ। आपने भी जब चने बनाने हैं तो सेम यही तरीका करना है और यकीन मानिए आपके चने माशाल्लाह से इसी तरीके से और बड़े ही मज़े के बनने वाले हैं। कोई मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला, कोई अदरक नहीं डाला, कोई मैंने इसमें मसाले नहीं डाले। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, हिलाते जाना है चम्मच। और अब मैं इसमें सुरख मिर्च भर के ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच और ये देखिए मसाला कितना खूबसूरत कलर इसका लग रहा है। और हल्दी डाली है और मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली है और प्याज और ऑयल है, बस ये 2-4 चीज़ें हैं और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यही मेन चीज़ है इस चनों में, जो हमने इसका खोए की तरह मसाला जो रेडी करना है, तैयार करना है। और अब मैंने इसमें थोड़ा पानी डालना है और पानी में 1 बोल भर के छोटा वो ऐड करूँगी और इस मसाले को पकने के लिए छोड़ दूँगी हल्की आँच पर। और ये देखिए अब ये पकना शुरू हो जाएगा, इसको मैं ढाँप के रख दूँगी ताकि ये मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह से पक जाए। ये देखना, अब ये जो चने हैं ये आप इजीली घर पर बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी और मुश्किल बात नहीं है। ये देखिए पानी जो था वो 15 मिनट तक खुश्क हो गया था काफ़ी हद तक और मसाला हमारा खोए की तरह रेडी हो रहा है।
अब मसाला हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। जो मैंने चने बॉईल करके रखे थे उसमें जो पानी था उस चनों को पानी के साथ ही मैंने इसमें मसाले में ऐड करना है। पानी हमने फेंकना बिल्कुल नहीं है और मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको 1 घंटे के लिए मैंने पकाना है। आप बाज़ार से जब नाश्ता लेने जाते हैं तो सुबह 6 बजे का उसने पतीला रखा होता है उस बंदे ने, और वो 12-1 बजे तक भी अपने चने बेच रहा होता है और उसका चूल्हा नीचे चल रहा होता है। मतलब कि आप जितनी देर आप चूल्हा चलता रहने देंगे चनों के नीचे, आपके मलाई और खोए की तरह आपके चने तैयार होंगे। ये मैंने काली मिर्च डाली है 1 चम्मच फुल भर के, और ये मैंने दादर थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, ज़्यादा पिसी हुई नहीं डाली। और इसी तरह मैंने ये ज़ीरा पाउडर है और ये ज़ीरा पाउडर भी मैंने इसमें इसी तरह से डाल दिया, जिस तरह वो दादर हुआ था काली मिर्च वैसे ही ये, ज़्यादा मैंने पिसा हुआ नहीं है मसाला। और ये 2 मेन चीज़ें हैं, ये जायफल जवतरी का पाउडर है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आपने मसालों का स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको मुश्किल ना हो और ईजिली आपको याद रहे और समझ जाए आप। और ये जो है ये मैंने दालचीनी और लौंग, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का लिया था, 5 से 6 लौंग लिए थे, वो मैंने थोड़े कूट के दादर टाइप वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मसाला सिर्फ मैंने आपको बता दिया है, काली मिर्च और ज़ीरा और जायफल जवैत्री का पाउडर, और इसमें दालचीनी और लौंग ये मैंने आपको बताया, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। अब मैंने इसमें नमक जो है पहले चनों में मैंने ऐड किया हुआ है। आप जानते हैं कि चने जब मैंने गलाए थे उसमें मैंने ½ टीस्पून नमक डाला था, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत कमी पेशी लगती है तो नमक आप इसमें ऐड कर लेना, और वैसे मैं इसमें नमक नहीं डाल रही। और ये कोफ्ते जो थे वो हमारा चने 1 घंटे तक पक गए थे। अब मैं ना इसमें कोफ्ते ऐड कर रही हूँ ताकि आधा घंटा मज़ीद चूल्हा चलता रहे और थोड़ा और अच्छी तरह से कोफ्ते भी पक जाएँ इस मसाले में और हमारे चने भी पक जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हमारे चने कोफ्ते का सालन जो है वो तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बाजार की तरह। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो एक फैमिली की तरह मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन के बटन को ऑन करना पड़ेगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।